Good evening all of you and welcome in right direction. You are in right direction. बच्चों आज मैं आपको फिजिक्स का एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ। फिजिक्स जैसा आपको बताया कि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है और इसी कारण मैं अपने इंडिया लेवल के एग्ज़ाम DRDO इसरो निकाल पाया। फिजिक्स में छोटी छोटी बातें होती है पर उसके पीछे गजब के लॉजिक और कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं। अगर उसके बारे में आपको पता है तो मज़ा आ जाएगा। ओके, सो आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। एक छोटा सा बात है कि हाउ डू फिश सर्वाइव इन द आइसी वाटर। आपने देखा यार बच्चों, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करें, साइबेरिया की बात करें, आपने देखा टेम्परेचर इतना लेस हो जाता है, -50 डिग्री, -80 डिग्री, और आपको पता है 0 डिग्री पर तो आइस जम जाती है। तो आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई क्या कि सर तालाब में, जिसमें नदियाँ, तालाब या फिर नदी या फिर झील जो भी है, वो वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चलता है पूरी जम जाती है। और जब पूरी जम जाती है तो उसके अंदर सारी मछलियाँ मर जाती होगी, सारे फिश मर जाते होंगे, उसमें जो जो रहते हैं सब मर जाते होंगे। तो ये अगर दिमाग में आपके आया तो आज मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, इसके पीछे लॉजिक है पानी, वाटर का स्पेशल बिहेवियर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे याद है मैं ना बचपन में, मुझे सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स बड़ी पसंद थी और मैंने एक कॉमिक्स में ये भी पढ़ा था कि सुपर कमांडो ध्रुव इस पानी का स्पेशल जो बिहेवियर होता है ना 4 डिग्री पे, उससे दुश्मन के चक्के छुड़ा देता है। तो मुझे बहुत पसंद है। ओके, अब देखो, वैसे पानी की बात करें तो जैसे वाटर की बात करें तो वाटर के 3 स्टेट होते हैं। जैसे एक सॉलिड मतलब बर्फ़ है ना, एक लिक्विड होता है और एक होता है स्टीम मतलब वाष्प। ठीक है, आपको पता है कोई भी चीज़ अगर बात करें, हवा, स्टीम हल्की होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। पानी की बात करें तो वो थोड़े मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं, तो वो हवा या स्टीम या फिर गैस से भारी होता है। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा भारी होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स और भी नज़दीक आ जाते हैं। तो आपको पता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस के कारण इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि पानी की डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ओके, तो आपके सामने एक मैं ग्राफ दे रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग हियर डेंसिटी, है ना, घनत्व इसको बोलते हैं, घनत्व या फिर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो पानी की डेंसिटी बच्चों मतलब देखो, अगर हम पानी को ठंडा करते हैं, जैसे एक लिक्विड है उसको अगर हमने ठंडा करना स्टार्ट किया तो आपको पता है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि वाटर है, इसके एक मॉलिक्यूल्स ये रहा, ये सब मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड है। अब मैं इसको ठंडा करूंगा तो ये नज़दीक आएंगे थोड़े से, और ये और नज़दीक आएंगे, ये नज़दीक आएंगे, ये नज़दीक आएंगे। जब आप पानी को ठंडा कर रहे हो मतलब टेम्परेचर कम कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स क्या आएंगे, नज़दीक आएंगे। तो अब ये जो होंगे, है ना, H2O जो होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स जब नज़दीक आएंगे तो भारी हो जाएगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं पानी भारी हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ है, ध्यान से देखना आप, है ना। ओके, ये ग्राफ देखो आप कि ये जो टेम्परेचर है, मैं यहाँ पे ना टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ तो डेंसिटी बढ़ रही है। देखो डेंसिटी, ये है घनत्व, ये घनत्व है। डेंसिटी मतलब कोई कितना डेंस है, घनत्व है, भारी है। लोहा की डेंसिटी ज़्यादा होती है, रुई की डेंसिटी कम होती है, जो जितना डेंस है। तो देखो आप जैसे टेम्परेचर कम करते हो मतलब ठंडा कर रहे हो पानी को, तो उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ेगी सर, वो तो सबको ही पता है, पानी भारी हो जाएगा। बट बढ़ते 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 4 डिग्री, देखो ये 4 डिग्री का खेल है। पूरा खेल कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी एक क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। क्रिस्टल मतलब एक स्पेशल फॉर्म में बन जाता है। वो जितना भारी होना है हो जाता है, जितना भारी होना है यहाँ तक भारी हो जाता है। उसके बाद वो हल्का होता है। आप बोलो सर ऐसे कैसे हो गया हल्का? उसका अगर हम टेम्परेचर और कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे, नज़दीक नहीं आएंगे, क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएंगे। अब क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है वो छोड़ो, क्रिस्टल मतलब कि स्पेशल अरेंजमेंट। तो सारे उसके मॉलिक्यूल्स का स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है, उसके कारण पानी यहाँ तक सबसे भारी होता है। तो यहाँ पे पानी सबसे भारी होता है, भारी लिख सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा, है ना, वेट इसका सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, है ना। वैसे फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको मास बोलेंगे, मास ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी कम होती है, मतलब फिर हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ भारी होती है, बस इसी के कारण आपका पूरा
वो कॉन्सेप्ट है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ठंड, जहाँ पे ठंड पड़ती है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होने के बाद भी मछलियाँ जीवित रहती है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, अब देखो ध्यान से देखना। अब क्या हुआ कि जैसे एक पॉन्ड है ना, पानी भरा हुआ है आपका, यहाँ पे अपन पानी भर देते हैं। भाई एक तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हुआ क्या, कि ठंड हो गई, स्टार्ट हो गई, है ना। एक बार इसको मिला देते हैं थोड़ा बेटर। हाँ जी बच्चा, अब देखो ध्यान से देखो, हुआ क्या, टेम्परेचर ठंड चालू हो गई, है ना। ठंड चालू हो गई तो क्या हुआ बच्चा, जैसे चलो मान लेते हैं कि 10 डिग्री से बात कर रहे हैं, है ना। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया एटमॉस्फेयर का, तो इसके कांटेक्ट में जो पानी है वो भी कितने का हो गया, 10 डिग्री का। और नीचे जो पानी था वो था ज़्यादा, 11 डिग्री का। चलो मान लेते हैं 11 डिग्री का। आपको पता है पानी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है भारी होता है, 4 डिग्री से पहले, है ना। तो 10 डिग्री वाला भारी है, 11 डिग्री वाला हल्का है। तो 10 डिग्री वाला, अब देखो इसको कहते हैं कन्वेक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन मतलब हीट को ट्रांसफर करने का एक, अगर हीट गैस और लिक्विड में ट्रांसफर होती है तो वो कन्वेक्शन के कारण ट्रांसफर होती है। तो कोई भी चीज़ 10 डिग्री वाली भारी है, भारी कैसे हुआ, ऊपर एटमॉस्फेयर 10 डिग्री का है तो ये पानी भारी हो गया, तो भारी चीज़ नीचे आएगी और 11 डिग्री ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला 10 डिग्री हो गया, अब ऊपर वाला टेम्परेचर और कम हो गया, 9 डिग्री हो गया। तो 9 डिग्री पे क्या हो गया, भारी, तो ये नीचे आ जाएगा और 10 डिग्री वाला ऊपर चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे ना, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है आपका ये कन्वेक्शन चालू होता है, कन्वेक्शन चालू होता है, और करते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब नीचे 4 डिग्री वाला रह जाता है और ऊपर भी 4 डिग्री वाला। अब और ठंडा होता है, अब आपको होता है 4 डिग्री पर पानी सबसे भारी हो जाता है। अब भारी चीज नीचे रहेगी, हल्की चीज ऊपर। तो अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर गर्म चीज थी जो हल्की होती तो नीचे आ जाती थी, फिर यहाँ वाला जो होता था ना वो ऊपर चल जाता था। ठीक है, तो गर्म चीज कांटेक्ट में आई तो ठंडी हो गई, तो वो नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऐसा चलता रहता था। इसलिए पूरी झील का पानी ठंडा होता रहता था। बट 4 डिग्री आते क्या हुआ, 4 डिग्री आते ही सबसे भारी हो गया, और अब ये 3 डिग्री हो गया। अब 3 डिग्री तो हल्का होता है, अभी तो बताया, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 4 डिग्री पे सबसे भारी होता है पानी, तो 4 डिग्री पे भारी, और उसके बाद जब 3 डिग्री जाएंगे तो देखो पानी हल्का हो गया, 2 डिग्री हल्का। तो एक कन्वेक्शन कब होता है, कन्वेक्शन सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उष्मा का संचरण संवहन के द्वारा जो होता है वो सिर्फ ग्रेविटेशन या फिर गुरुत्व त्वरण के कारण होता है। तो ये गुरुत्व त्वरण वाला कन्वेक्शन होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 4 डिग्री वाला सबसे भारी है। तो नीचे आपका देखो कितना जबरदस्त चीज है, नीचे 4 डिग्री का पानी रह जाएगा जो कि सबसे भारी है, और ऊपर ठंडा होता रहेगा। भाई यहाँ पे 0 डिग्री और भी ठंडा हो रहा है, होने दो, और भी ठंडा कर दो, -20 डिग्री, -20 डिग्री हो गया, उसके नज़दीक में -10 डिग्री, -5 डिग्री, 0 और लास्ट में नीचे नीचे 4 डिग्री वाला पानी रहेगा, क्योंकि वो 4 डिग्री वाला पानी सबसे भारी होता है, और 4 डिग्री पे बर्फ बनती नहीं, तो मछली यहाँ पे जिंदा रह जाएगी। वाओ, बस तो आप देखेंगे कि इस तरह, जैसे अगर हम बात करें कि ऊपर तो 4 डिग्री वाला पानी रह गया बिल्कुल, और नीचे ऊपर 0 डिग्री वाला पानी, यहाँ पे आइस जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ है, और नीचे 4 डिग्री वाला ही रहेगा क्योंकि वो सबसे भारी होता है। तो बर्फ हल्का होता है, देखा भी होगा, पानी में बर्फ डालो तो ऊपर तैरता है, नीचे पानी रहता है। ठीक है, वैसे अगर आप टेम्परेचर, जैसे गर्मी की बात करें तो गर्मी में भी यही होता है, गर्मी में ये 4 डिग्री वाला रहेगा और ऊपर वाला गर्म हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री वाला सबसे भारी होता है। तो जैसे गर्म की बात करें तो ये मतलब वहाँ पे गर्मियाँ में तो 8 डिग्री टेम्परेचर तक होता है ना, वहाँ पे गर्मियाँ तो 8 डिग्री 7 डिग्री से, तो इस तरह रहता है। तो मछलियाँ जो भी इनको फेवरेबल कंडीशन होती है, सर्दियों में ये 4 डिग्री वाली पे यहाँ पे जीवित रहती है ना, बाकी यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर हो जाती है। तो ये इट इज़ ए स्पेशल कैरेक्टर ऑफ वाटर, आपको याद रहेगा। ठीक है, 4 डिग्री, अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहला कि 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसके कारण वो पानी जब 4 डिग्री का होता है तो नीचे रह जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट मजा आया होगा, और फिजिक्स में तो मुझे तो बहुत मजा आता है। चलिए आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताएं कि आपको कितना मजा आया, और आपको अगर इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और चाहिए तो आप जरूर लिखकर बताएं। ठीक है, मैथ्स की क्लासेस कुछ 1-2 दिन से मिस हो गई थी आपकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। मैं मैथ्स वापस स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, बाय बच्चों, ध्यान रखो।